जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आज हम लोग देखेंगे 7वां मॉडल पेपर उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम 2024 के लिए। 7वां मॉडल पेपर आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले साथियों 6 मॉडल पेपर हमने करा दिए हैं। सारे मॉडल पेपर की साथियों प्लेलिस्ट बना दी है। इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन 6 मॉडल पेपर को आप लोग देख सकते हैं। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। हम लोग हिंदी का पोर्शन साथियों हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में साथियों 37 नंबर की आपसे हिंदी पूछी जाएगी। तो टारगेट करके बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आज आप लोग 37 में से कितना सही कर पाए। ठीक है, तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, इसको क्या बोलेंगे? तो ईश्वर करे तुम्हारा कथन क्या हो साथियों? सत्य हो। ऑप्शन ए को प्राथमिकता देंगे। तुम कहते नहीं है तुम्हारे मुंह में घी शक्कर हो, तुम्हारे मुंह में क्या हो? घी शक्कर हो, मतलब ईश्वर करे तुम्हारा कथन क्या हो? सत्य हो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए निम्नलिखित शब्दों में एक वचन पहचानिए। एक वचन है कौन सा? तो एक वचन जो होगा साथियों वह होगा तेल। दर्शन, होठ, प्राण, ये साथियों सदैव तीनों किस में आएंगे? यह साथियों एक वचन में आएगा, बल्कि ये तीनों साथियों किस में आएंगे? तो ये तीनों साथियों सदैव बहुवचन में आएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। तेल साथियों सदैव एक वचन होगा, बल्कि ये तीनों क्या होंगे? सदैव बहुवचन में आएंगे। दैट्स योर आंसर। ठीक है, कह रहा है मनोरम का संधि विच्छेद बताइए। तो मनोरम को जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा मनः प्लस रम, ऐसा होगा साथियों। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मनोरम का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा है तो मनः प्लस रम, दैट्स योर आंसर। ठीक है ना। आइए अंत्यज, अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे साथियों अंत्यज। क्या कहेंगे? अंत्यज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी। चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हम लोग 5वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आइए दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, दूर से फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? तो भैया दूर से फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को कहते हैं अस्त्र। क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। जैसे मिसाइल, हथगोला इत्यादि सभी तरह के हथियार को आयुध कहते हैं। सभी तरह के हथियार को क्या कहते हैं दोस्तों? आयुध कहते हैं। लिखते जाइए, क्या कहते हैं? आयुध कहते हैं। इसको लिख लीजिए, छाप लीजिए साथियों। आयुध कहते हैं वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, शस्त्र कहते हैं। ठीक है, हाथों हाथ चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं। जैसे तलवार, क्या? जैसे तलवार। ठीक है, और दूर से फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं। ठीक है ना। आइए कुटिल का विलोम है क्या? कुटिल का विलोम होगा भैया क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, सरल। कुटिल मतलब सरल। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। आइए निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है क्या? 7 का राइट आंसर हो जाएगा यातुधान। क्या होगा? घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यातुधान। अश्व, घोटक और सैंधव, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? ये तीनों घोड़ा के पर्यायवाची हैं। ठीक है ना। आइए मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? 8 का राइट आंसर होगा दोस्तों भाववाच्य। मोहन से चला नहीं जाता, भैया क्या कह रहा है? मोहन से चला नहीं जाता। भाववाच्य, भाववाच्य जो होता है क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिसके वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। जैसे मोहन से चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता। भाववाच्य कर्ता के साथ से एक वचन और अन्य पुरुष तथा अधिकतर निषेधात्मक के रूप में होते हैं। ठीक है, तो भाववचन इज द राइट आंसर होगा। आइए लैंगिक शब्द में प्रत्यय है, मैंने बोला था उपसर्ग साथियों शब्द के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय दोस्तों शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। तो साथियों लौकिक शब्द का प्रत्यय होगा क्या? एक। क्या होगा? एक होगा। राजनीतिक, मासिक, साप्ताहिक, इसमें सब में क्या आएगा? एक प्रत्यय आएगा। तो साथियों एक इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी पर हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, 9 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी। ठीक है, आइए निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दात्री, जीभ, घटमल या साथियों डिबिया? तो हम सब लोग जान रहे हैं साथियों घटमल जो होगा यह साथियों पुल्लिंग में आएगा। बाकी सब क्या है?
बाकी सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगी। डिबिया, दात्री, जीभ। ठीक है, तो घटमल क्या होगा साथियों? घटमल शब्द साथियों क्या होगा? घटमल शब्द हो जाएगा पुल्लिंग में। ठीक है, आइए। बैलगाड़ी शब्द में समास है क्या? बैलगाड़ी शब्द में समास क्या है? तो इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 11वां प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। उत्साह शब्द का विशेषण है उत्साह। 12 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, उत्साहित। ठीक है, उत्साहित इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 12 के बाद हम लोग 13वां प्रश्न देखेंगे। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो भैया हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वह कितनी है आप लोग दे बताइएगा इस प्रश्न को। 13 का राइट आंसर होगा दोस्तों कौन कौन सी हिंदी की जो है उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? 13 का राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन डी, 5। अब मैं बता देता हूं, आप लोग छापिए। ठीक है, 5 होंगी हिंदी की उपभाषाएं। कौन कौन सी? पहला आएगा पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी। दूसरा आएगा राजस्थानी हिंदी। ठीक है, तीसरा आएगा दोस्तों कौन सा? पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी। इसके बाद कौन सी आएगी? इसके बाद आएगी बिहारी हिंदी। ठीक है, बिहारी हिंदी आएगी। इसके बाद आएगी पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो साथियों अब ये पांचों हो गई, अब 5 होती है ना, ऑप्शन डी। तो देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है कौन सी? खड़ी बोली, हरियाणवी, बांगरू, ब्रिजभाषा, बुंदेली और साथियों कौन सी? कन्नौजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सारी भाषाओं को। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? मारवाड़ी। ठीक है, जयपुरी और साथियों मेवाती और साथियों मालवी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए बिहारी हिंदी के अंतर्गत आएंगी भोजपुरी, मगहई, मैथिली। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। आइए पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आएंगी कुमाऊनी और साथियों गढ़वाली। ठीक है, तो यह किसके अंतर्गत आएंगी? यह साथियों पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आएंगी। दैट्स योर आंसर। मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। इच्छा आप लोगों की सुने हो, लिखे हो, दोबारा से वीडियो पॉज करिए और साथियों सुन लीजिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो नहीं धीमा कर सकते ना। काहे कभी बेन बेनी, काहे कभी बेनी बेनी, ब्याल की चुराई लीनी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 14वें में राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। जहां एक शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न हो वहां क्या होता है? वहां यमक अलंकार होता है। कनक कनकते सौगुनी मादक तादिकाय, बाफाए बोराय जग बाखाए बोराय। ठीक है, तो कहे कभी बेनी बेनी, यहाँ एक बेनी का अर्थ लगे, एक बेनी का अर्थ लगे। ब्याल की चुराई लीनी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अलंकार, यमक अलंकार होगा। 14 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। आइए 15वें को हम लोग देखेंगे। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश 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 रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? 15 का राइट आंसर होगा दोस्तों उद्धत रहना चाहिए। क्या? उद्धत रहना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं साथियों 15 प्रश्न हो गए। 15 के बाद आएगा आपके सामने क्या आएगा भैया? तो ये रहा आपके सामने 16 से 20 प्रश्नों तक का साथियों जो है पैराग्राफ है, गद्यांश है। हम लोग इसे पढ़ेंगे और बाद में इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो कान लगा के सुनते रहिएगा। मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट। हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है जो मोटर में से चलते हैं। उनके लिए भीड़ एक अवरोध है जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ हैं, लेकिन ये तीनों वास्तव में ना तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त हैं। ठीक है, और हैं ना अलग अलग रास्तों के कारण, ना अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम से कम या ज्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से और हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं, और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ के फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। जान भी लें तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम सिर्फ संसार के नहीं
रह गए और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है जो अपनी सकल भीड़ के पर्दे से नहीं देख सकते। अगर किसी को यह शकल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जा रही है, ठीक है, की जाती रही। अपनी शकल का यह परिचय कवि के लिए, जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। उसका विपर्य भी सही है कि जब तक उसे अपनी शकल नहीं दिखाई जाती वह फंसा रहता है। तो बताइए भैया अब इसके आंसर्स, ठीक है। 16 का राइट आंसर होगा उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक है। तो भीड़ क्या है सही गद्यांश? उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक है। तो 16 का राइट आंसर है भीड़ की शकल, ठीक है। ऑप्शन सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। आइए देखिए पैराग्राफ में होता क्या है साथियों, जब आप लोग इसको पढ़ेंगे ना पैराग्राफ को, बड़े ही दिमाग से ढंग से पढ़िएगा। पहले आप लोग पैराग्राफ के ऑप्शंस देख लिया करिए, ठीक है। पहले ऑप्शन देख लेना, इसके बाद पैराग्राफ को पढ़ना, ताकि आपको छांटने में ज्यादा दिक्कत ना हो। एक नजर से देख लेना सारे ऑप्शन, ऑफलाइन पेपर है, घबराना नहीं है, ठीक है, विशेष ध्यान रखना है। आइए 17 का राइट आंसर होगा भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या होगा? तो 17 का राइट आंसर होगा भीड़ में अपनी शकल देखना, ठीक है। आइए भीड़ किसके लिए रुकावट है? 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मोटर में चलने वालों के लिए, ठीक है। आइए भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? तो 19 इज द राइट आंसर ऑप्शन सी, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध, ठीक है। 19 इज द राइट आंसर ऑप्शन सी। आइए 20वां प्रश्न देखिए, भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? तो भीड़ का इस्तेमाल करते हैं साथियों कौन? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्ताधारी। आइए अगला प्रश्न देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। मधुशाला के लेखक कौन है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ट्रिपल स्टार लगा के छापिए। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चन साहब हैं, ठीक है। आइए काव्य के सामान्यतः कितने गुण होते हैं? तो दोस्तों काव्य के सामान्यतः 3 गुण होते हैं, ठीक है। काव्य के कितने गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं। आइए निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है क्या? सांप्रदायिकता, कैसा लिखेंगे? सांप्रदायिकता। तो 24 का राइट आंसर होगा दोस्तों, देख लीजिए मैं लिख रहा हूं सांप्रदायिकता, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो कहां पर लिखा है? ऑप्शन बी में लिखा है, तो यही क्या है राइट आंसर है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल थी जननी के हाथ, खुले थे ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन सिंह शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बात हत ललिता वह सुकुमार, पड़ी थी छिन्ना धार, में निहित रस है। देखिए क्या गजब का रस पूछा है भैया आपसे। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन सून कपूल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बात हत ललिता वह सुकुमार, पड़ी है क्या छिन्नाधार। भाई रस पूछा है, रस, रस किसे कहते हैं आप लोग जानते होंगे ना। 25 का राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? 25 का राइट आंसर होगा भैया कौन सा रस होगा यहां पर? तो 25 में हो जाएगा आपका अत्यंत दुखद घटना वाला करुण रस होगा इसमें, ठीक है। कौन सा होगा? करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव आपसे पूछ ले तो दोस्तों होता है शोक। क्या होता है इसका स्थायी भाव? क्या होता है? तो भैया शोक होता है, लिख लेना, ठीक है। 25 के बाद देखेंगे हम लोग 26वां। 26वां को देखने की कोशिश करिए और आंसर बताइए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य भैया पहला ही होगा इसमें आंसर। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, ठीक है।
बाल पक जाने से कोई अनुभवी हो जाता है, गलत है। बाल पक जाने से लोग अनुभवी होता है, गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर है। आइए, सदगति शब्द में समास होगा कौन सा, पहचानिए इसका समास। सदगति, सदगति शब्द में कौन सा समास होगा, तो सदगति में होगा कौन सा, ऑप्शन बी कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास होगा। अधिमानता, अधिमानता में ऊपर प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग कहां लगेगा, पहले लगेगा, तो 28 का राइट आंसर क्या होगा, अधि। ठीक है, इसमें क्या होगा, अधि प्लस मानता, उपसर्ग लगाना था, ढूंढना था। ठीक है, आइए, नीचे दिए मुहावरे और उनके अर्थ में जोड़े में से एक जोड़ा गलत है, उसे पहचाने। तो 29 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। जो गलत जोड़ा है वह है आसन डोलना, मतलब विचलित ना होना। अपने पैर पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना सही है। आँच आँच ना आने देना, जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना। सामान्य टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना, एकदम सही है। और जो गलत है साथियों वो है आसन डोलना, मतलब विचलित ना होना, इसलिए तो गलत है। अब आप लोग सही वाला कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं नहीं बताऊंगा यह। ठीक है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आसन डोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। मदिरा, मदिरा पीने का प्याला, जिसे आप लोग क्या कहेंगे एक शब्द में, मदिरा पीने का प्याला। 30 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी चषक। ठीक है, ये वाला देखिएगा दोस्तों, अकार्य शब्द का तद्भव है क्या, अकार्य। 30 देखे थे ना, 30 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 31वां प्रश्न देखिएगा भैया, अकार्य शब्द का तद्भव क्या होगा, अकार्य का होगा साथियों ऑप्शन बी अकाज। ठीक है ना, क्या होगा, अकाज होगा। आइए अब देखिए प्रश्नों को, 32वां देखिए, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबोधन शब्द कौन सा है। उनके बिना क्या नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, तो ऑप्शन बी बिना। ठीक है, उनके बिना, संबोधन किसका हो रहा है, उनके बिना, तो संबोधन शब्द कौन सा होगा, बिना। आइए, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल है कौन सा, लड़के ने पुस्तक पढ़ी। 33 द राइट आंसर दोस्तों, कौन सा, ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान काल, मतलब पढ़ चुका है। आइए, निम्न में किस वाक्य में संप्रदान कारक है, तो संप्रदान कारक है राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, को के लिए। ठीक है, तो संप्रदान कारक होगा। आइए, नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है किसमें, विशेषण का प्रयोग हुआ है दोस्तों ऑप्शन डी में, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, विशेषण आया है। आइए, आल्हा का संबंध किस उपबोली से है, आल्हा का उपबंध है भैया किस बोली से, 36 द राइट आंसर, ऑप्शन ए वनाफरी बोली से। ठीक है, आल्हा का संबंध किस उपबोली से है, वनाफरी उपबोली से। किससे, वनाफरी। ठीक है, कौन सा है, 36 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। आल्हा बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोकगीत है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो बुंदेली बोली की उपबोली है, बुंदेली बोली की उपबोली है कौन सी, वनाफरी, ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, वनाफरी बुंदेली बोली के अंतर्गत आता है। दिए गए वाक्यों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है, तो इसका हो जाएगा हार, हार का समानार्थी पराजय। ठीक है, हार का समानार्थी पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है, तो माला का क्या होता है, हार। ठीक है, हार माला का भी होता है, ध्यान रखिएगा। और साथियों किसका होता है, पराजय का भी होता है। ठीक है, हार एक ही शब्द है, तो दैट्स योर आंसर साथियों आज। और यह साथियों रहे सामान्य ज्ञान के प्रश्न 38 जो मैंने सुबह की क्लास में करा दिए हैं। लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारी पीडीएफ लगा दी है, सारी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, ध्यान रखिएगा। तो वहां से आप लोग इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सारी क्लासें, वहां से आप लोग देख लीजिए। आज का टारगेट बताइए 37 में से कितना रहा। ये जीके जीएस के प्रश्न मैंने इस प्रैक्टिस सेट के सुबह करा दिए हैं, इसी क्लास के नीचे मिल जाएगी वो वाली क्लास जीके जीएस की। तो साथियों कल मिलते हैं सुबह
8वें प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, 7वां प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। अभी रीजनिंग और मैथ के प्रश्न रह गए हैं, वो भी करवाएंगे इस प्रैक्टिस सेट में, घबराइए नहीं। ठीक है, तो साथियों पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, ख्याल रखिए अपना साथियों, इस बार सिलेक्शन ले लेना है। जय हिंद। टारगेट जरूर बताइए कितना रहा 37 में से। नमस्कार, मिलते हैं सुबह। गुड नाइट, नमस्कार।